नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। श्रीनगर में प्रसिद्ध कलाकारों का समूह आजकल बच्चों को पेंटिंग और रेखाचित्र बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है। हम आपको बता दें कि एलिट इंस्टीट्यूट से जुड़े घाटी के कई कलाकारों ने एक कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को कलात्मक कौशल प्रदान करने की पहल की है। प्रभा साक्षी से बात करते हुए घाटी के प्रसिद्ध कलाकार साहिल मंजूर ने कहा कि कलात्मक काम दिखाने के अलावा एक कलाकार के पास बच्चों को कौशल प्रशिक्षण देने की भी जिम्मेदारी होती है। साहिल ने कहा, एक कलाकार के रूप में हमें अपना ज्ञान और कौशल बच्चों के बीच साझा करना चाहिए ताकि वे भी अपनी कला के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकें। उन्होंने आगे कहा, हमारे प्रशिक्षण की अनोखी बात यह है कि हम अपने काम के दौरान ही बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रवासक संवाददाता से बातचीत के दौरान छात्रों ने कहा कि दीवारों पर पेंटिंग करने की कला सीखने में मजा आ गया। छात्रों ने कहा कि यह अभिनव पहल है और इसे निरंतर जारी रखना चाहिए क्योंकि बच्चों में कला के प्रति काफी रुचि होती है। तो हाय अस्सलाम वालेकुम, वी आर फ्रॉम एलीट। सो ये एक इनिशिएटिव हमने लिया है रिसेंटली, जिसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं कुछ आर्टिस्ट के साथ, जो कि है आर्ट वर्क बाय फलक है, वैली के ही आर्टिस्ट है, महक है, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव साहिल हु इज़ अ रिनाउंड आर्टिस्ट फ्रॉम द वैली। सो इन लोकल आर्टिस्ट के साथ वी हैव टेकन अप एन इनिशिएटिव जिसमें हम यहाँ के लोकल किड्स को वी आर ट्राइंग टू टीच देम आर्ट एंड कैलीग्राफी एंड अप्लाइड आर्ट्स, ओके, जिसका मेन मकसद है टू ड्राइव आउट एंग्जाइटी। सो पिछले 2 सालों से वी हैव trained numerous students in hundreds of numbers where they have joined us. Some of them have taken it as a hobby, but most of them are planning to take it as their career. They are going to go ahead into fine arts or various other applied arts, जिसकी वजह से वो अपना entrepreneurship की जर्नी भी स्टार्ट कर रहे हैं और वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं सोसाइटी पे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे जो लोकल आर्टिस्ट्स है, जो हमारी हेरिटेज है, दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व दैट। सो हमारे पास स्टूडेंट्स आर ऑल्सो लर्निंग आर्ट फॉर्म्स लाइक पेपर मैशी एंड अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर कश्मीर के जो पुराने आर्ट्स हैं उनको एक फ्यूजन देकर नए यूजेबल एक्टिविटीज़ में उनको यूज़ कर रहे हैं। दे आर लर्निंग नक्काशी, कैलीग्राफी तो है ही है, एंड लाइक आप यहाँ देख रहे हैं वी आर गोइंग अहेड एंड वी आर ऑल्सो टीचिंग देम वॉल आर्ट, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म है जिसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है इफ़ वी गो आउटसाइड कश्मीर। सो ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स जो हमारे पास ट्रेन हो रहे हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ द आर्ट्स एंड एज ग्रुप्स हमारे अलग अलग हैं। वी हैव प्रोफेशनल लेवल ट्रेनिंग्स ऑल्सो, वी हैव बिगिनर लेवल ट्रेनिंग्स ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है रोहाब, मैं खानियार से हूँ और मुझे आर्ट करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जो साहिल सर है वो हमें सिखाते हैं, और फलक मैम और महक मैम ऐसे वगैरह वगैरह आर्ट सर सिखाते हैं हमें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आर्ट। और मैं करना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं एक सैंड आर्टिस्ट हूँ बेसिकली, और म्यूरल आर्टिस्ट हूँ, और मैंने पिछले 15 साल से ये किया हुआ है। आई वॉज इन 6th, तो 6th क्लास से मैंने ये स्टार्ट किया था एज ए किड। तो क्या है कि एवरी चाइल्ड इज़ एन आर्टिस्ट। फिर क्या होता है कि आप आर्टिस्ट रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने कभी छोड़ा नहीं गया, आर्टिस्ट का सिलसिला कभी छोड़ा नहीं, और मैं विद द फ्लो करता गया। एंड इन 10th आई बिकेम ए स्केच आर्टिस्ट, एंड देन इन 2017 एक्चुअली आई वाज फॉलोइंग पर्शियन आर्टिस्ट फटमिर नाम से एक सैंड आर्टिस्ट थे। मैं उनका यूट्यूब पे देखता था, एंड देन आई फॉलोड हिम ऑन यूट्यूब, एंड देन आई लर्न दैट सैंड आर्ट, और मैंने वहाँ से भी सैंड आर्ट सीख लिया। एंड 2017 मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कोई सैंड आर्ट नहीं करता, मैंने वहाँ से ही वो सैंड आर्ट भी स्टार्ट कर लिया। एंड विद द फ्लो मैंने अपना म्यूरल आर्ट कभी नहीं छोड़ा। मैं म्यूरल आर्ट उससे पहले भी करता था। फ्रॉम 2014 में मैंने पहले स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज अ बीटेक स्टूडेंट, व्हेन आई बिकेम ए बीटेक स्टूडेंट इन 2014। एंड देन आफ्टर दैट मैंने विद द फ्लो ये वॉल पेंटिंग किया, एंड अभी तक मैं कर रहा हूँ। और अभी हम एलीट इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट कर चुके हैं, और जो हमें स्टूडेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, और उनको ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं वैली में, ताकि वो स्टूडेंट्स जो है उनका एक आर्टिस्टिक माइंड बन जाए, वो भी कुछ सीखे। और पिछले कुछ 2 साल से हमने कम से कम 600-700 की ट्रेनिंग करी हुई है ऑलरेडी इन बच्चों की, ताकि उनका एक आर्टिस्टिक माइंड बन जाए। और जो उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं अभी के लिए, फॉर एग्जांपल आजकल माँ बाप उनको जल्दी मोबाइल देते हैं, मोबाइल की वजह से नेगेटिविटी फैलती है। वो टेक्नोलॉजी तो पता चल ही जाती है उनको, लेकिन नेगेटिविटी भी फैल जाती है, और उनकी वजह से उनका दिमाग जो है वो कम
पढ़ाई की तरह मसरूफ़ होता है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट अगर आप में आर्टिस्टिक स्किल्स होते हैं तो आप वो अंदर का एक जो बच्चा होता है उसका जो सोल होता है दैट इज़ प्योर, और वो प्योरली अपने आप को डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी। हाँ, इन केस ऑफ आर्टिस्ट तो बस ये सिलसिला कभी ना थमने वाला सिलसिला है। इंशाल्लाह आगे जाकर भी एलीट के साथ ही हम बहुत कुछ करेंगे, आगे जाके बहुत कुछ करना है हमें। हमने बहुत कुछ अचीव किया है और भी बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे इंशाल्लाह। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।